राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली आज चुगल किशोरी जी हो गई हैं फिर से बीमार। अब मौसम ही कुछ ऐसा है, क्या करें। तो हम ही फिर से आ गए हैं आप सबके लिए टीवीपुर की नई नई चुगलियां लेकर। अब जहां आज अनुपमा की बा का बीपी डिम्पी की वजह से हाई है, वहीं पोद्दार परिवार में दादी सा ने अरमान की मां की असलियत बताई है। दूसरी तरफ सभी भी समृद्ध के खिलाफ सबूत लेकर आई है। अब ये तो थी आज के टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन टीवीपुर के चुगलियों की स्ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा से। टीआरपी चार्ट में हमेशा टॉप पर रहने वाले छोटे पर्दे के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब देखिए ना, जहां आज भी बा ने हंगामा खड़ा कर दिया। डिम्पी को टीटू के साथ देखकर बा उस पर तरह तरह के लांछन लगाकर चरित्रहीन बुलाती है। बा कहती है कि अभी समर को गए 2 महीने भी नहीं हुए और तुम पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तुझे शर्म नहीं आती पराये मर्द के साथ आंख मिचोली करते हुए। इस पर डिम्पी बा को समझाने की कोशिश करती है। वो बस दरवाजा जाम हो गया था और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें टीटू उसकी मदद कर रहा था, लेकिन बा है जो उसकी एक नहीं सुनती और तरह तरह की अपमानजनक बातें उसे सुनाती है। सभी घर वाले भी बा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बा है जो किसी की एक नहीं सुनती ना मानती है। बा डिम्पी को सुना ही रही होती है कि इस सब के बीच में अनुज और अनुपमा की एंट्री हो जाती है। अनुपमा को देखकर डिम्पी भागकर उसके गले लगती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। अनुपमा डिम्पी का साथ देती है और बा को समझाने की कोशिश भी करती है, जिस पर बा उसे कहती है कि माना अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल को अगर कोई चक्कर चल गया तो। जिस पर अनुपमा कहती है चल भी गया तो ये डिम्पी की मर्जी है, अब इतनी बड़ी जिंदगी है भाई, अकेले तो नहीं काटेगी ना। इसके बाद डिम्पी से बा कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और घर में ही रहेगी। इतना सब सुनकर डिम्पी भी अपना आपा खो देती है, जिसके बाद डिम्पी और बा में जमकर बहसबाजी होती है। इस सब के बीच बा का बीपी हाई हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब बा के बेहोश हो जाने से सभी घर वाले परेशान हो गए हैं। डॉक्टर ने बा की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए बोला है। बा का हाल देखकर किंजल भी अमेरिका जाने का फैसला बदलने के बारे में सोचती है, लेकिन तोशु है जो उसे ऐसा करने नहीं देता। अनुपमा तोशु से कहती है जहां जाना है जाओ, अपने बा और बापूजी के पास मैं हूँ। अब आगे आप देखेंगे कि अनुज अनुपमा को बताएगा कि बा की कंडीशन अच्छी नहीं है, उनका हार्ट ठीक से पंप भी नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर ने बताया है कि बा को दवा से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उधर तोशु और किंजल अगले ही दिन देश छोड़कर जा रहे होते हैं। अनुपमा और सभी घर वाले उन्हें विदा कर रहे होते हैं, तभी बा आती है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या तोशु किंजल जाएंगे या बा की तबीयत और बिगड़ेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज पोद्दार परिवार का मौसम जरूर बिगड़ने वाला है। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक केस के सिलसिले में अरमान दादी सा के सामने एक गरीब लड़की के लिए स्टैंड लेता है, लेकिन दादी सा उस लड़की के खिलाफ होती है। इस पर अरमान और दादी सा की बहस हो जाती है और गुस्से में दादी सा अरमान को उसकी मां का ताना भी दे डालती है। बता दें कि आज की कहानी में बताया जाएगा कि अरमान की मां एक गरीब लड़की थी जिसने उसके पिता माधव से प्यार किया और चोरी छिपे शादी भी रचा ली। दादी सा को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने अपने बेटे माधव को अरमान की मां के पास से लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माधव ने अरमान की मां को नहीं छोड़ा। इसके बाद दादी सा ने माधव की दूसरी शादी विद्या से करवा दी। फिर भी अरमान की मां उसके पिता माधव से अलग नहीं हुई और अंततः अरमान को जन्म देते वक्त उसने दम तोड़ दिया। इस तरह विद्या ने अरमान को अपनाया। दादी सा अरमान को बताती है कि जब भी वो अरमान को देखती हैं, उन्हें अपनी हार और अरमान की मां की जीत याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी बुरा सपना देखती है कि युवराज उसके घर में घुस आया है और अक्षरा पर गन तान दी है। अभीरा चौंक कर डर जाती है। युवराज और उसके पिता के इरादों से अनजान अक्षरा उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां रूही और अरमान एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करेंगे, वहीं अभीरा को युवराज किडनैप कर लेगा और शादी के लिए जबरदस्ती करेगा। अब इन तीनों की कहानी क्या मोड़ लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। खैर, दिलचस्प मोड़ तो अब सभी और ईशान की कहानी भी लेने वाली है। जी हाँ, ईशान ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सभी पर भरोसा किया है। और तो और ईशान तो सभी से ये तक कह देता है कि इस बार वो चाहता है कि सभी सही साबित हो और उसका परिवार गलत।
और अगर सवी सही निकली तो अपनी पूरी जिंदगी सवी के हवाले कर देगा। ईशा सवी को समृद्ध की फोटो भेजती है उसकी पहली बीवी के साथ, लेकिन समृद्ध और उसका परिवार बड़ी चालाकी से AI का नाम लगाकर फोटो को फेक बताकर सवी को झूठा करार दे देते हैं और भोसले परिवार जिसे सवी एक आंख नहीं सुहाती वो सवी को झूठा मान लेते हैं। इसके बाद सवी ईशा की मदद से समृद्ध के नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्यूमेंट और FIR की कॉपी सहित अन्य डॉक्यूमेंट भी सबको दिखाती है, लेकिन समृद्ध यहाँ भी खेल खेल जाता है और सबको अपनी बातों में फंसा लेता है और भोसले परिवार जिसके आंखों पर समृद्ध के झूठ का पर्दा पड़ा है वो सवी को जलील करके जाने को कह देते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि ईशान जो सवी पर भरोसा कर बैठा है वो सगाई रोकने की ठान लेता है। इतने में शांतनु पुलिस को लेकर आता है और समृद्ध की सच्चाई सबके सामने आती है। अब इसके बाद ईशान और सवी का रिश्ता क्या मोड़ लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पुर की कुछ और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।